तो चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। इसको जानने के लिए तो आपको डीप में जाना होगा। ऐसे ये क्वेश्चन अगर आपके तुक्के लग गए तो सही है, या फिर आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो पॉलिटिक्स की, स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स की, तब आप इनको करके ले आ सकते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है, मेरा तो ऑप्शनल ही यही है, तो मैंने इन्हें पढ़ा है, तो हम एक बार देखते हैं ऑप्शन के साथ। एच डी देवगौड़ा, देवगौड़ा साहब थे मुख्यमंत्री, अब कहाँ के थे मैं आपको बता दूं। एच डी देवगौड़ा सॉरी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। एच डी देवगौड़ा वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। एच डी देवगौड़ा साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव साउथ से आते हैं, आंध्र प्रदेश के थे मुख्यमंत्री। उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। बहुत ही रोचक कहानी है इनके प्रधानमंत्री बनने की। अगर आपको कभी टाइम मिले आफ्टर पेपर में, अभी तो नहीं बोलूँगा, आफ्टर पेपर कभी टाइम मिले तो आप इनको पढ़ना। पीवी नरसिम्हा राव पे इनकी खुद की बुक भी है पूरी। आप देखोगे कि कैसे अब ये दिल्ली छोड़ के जाने वाले थे परमानेंटली साउथ। इन्होंने एक क्लब का मेंबरशिप भी ले लिया था ताकि आए तो यहाँ पे रुकने उकने का हो, और ऐसे कंडीशंस बने, ऐसा माहौल बना कि एकाएक जो आदमी वापस अपने घर की ओर जा रहा था वो पुनः इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हो गए। 5 साल पूर्ण कार्यकाल रहा और बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा। मतलब पीवी नरसिम्हा राव का जो टाइम था आपको पता ही होगा, राव मनमोहन मॉडल, एलपीजी का टाइम, तो 5 साल बहुत ही शानदार इन्होंने काम किया। लेकिन इनकी मौत के बाद एक दुखद घटना हुई थी कि इनकी लाश को, इनकी चिता को दिल्ली में नहीं जलाने दिया गया था। इन्हें इंदिरा गांधी की जिद पे, सॉरी इंदिरा गांधी की जिद पे बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस की जिद पे इन्हें वापस भेज दिया गया था साउथ। जबकि अधिकतर प्रधानमंत्रियों की समाधि स्थल दिल्ली में ही बनी है, लेकिन इनकी अंतिम संस्कार, दाह संस्कार साउथ में हुआ था। इसमें नहीं चलेंगे, बस आप इतना याद रखिए कि पीवी नरसिम्हा राव भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चंद्रशेखर कहीं के मुख्यमंत्री नहीं थे। इसका सही आंसर यही है, चंद्रशेखर सीधा प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई साहब महाराष्ट्र से थे और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, जनता पार्टी से थे मोरारजी देसाई। ये भी एक बहुत बड़े विवाद में आ गए थे जब इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉल किया था और जब उनसे पूछा था कि सुनने में आया कि आप परमाणु बम बना रहे हो, तो वो भी एक विवादित विषय था। और शायद वो चीज़ इनके लिए बहुत बड़ा खामियाजा लेके आया। बाकी अगर ये चीज़ें जाननी हो तो आप कभी प्रधानमंत्री सीरीज देख लेना, मैंने तो वहीं से देखा है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का? 78 याद है आपको? 78 बोलता है कि जो पीएम होंगे उनका कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सारी चीज़ों की खबर देंगे। दायित्व किसका हो गया? प्रधानमंत्री का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं कौन सा सही है भाई। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये भी गलत बात है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ये भी गलत बात है। किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए आपको हमने पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि आप इनको हटाइए, तो फिर राष्ट्रपति हटाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। हाँ सही बात है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप वो ट्रिक याद रख लेना तो आपको याद रहेगा। भारत के 12वें थे एच डी देवगौड़ा। कौन थे? एच डी देवगौड़ा। बोलोगे आपको कैसे पता? तो मैंने वो ट्रिक याद रखा है, तो मुझे चीज़ें पता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? देखिए सेम ऑप्शन, सेम ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ये यूपीएससी ने पूछ सका 1994 में। और क्या चाहिए बताइए। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा के सदस्य थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देवगौड़ा साहब जो थे वो राज्यसभा से थे, राज्यसभा के मेंबर थे।
गुजराल साहब भी राज्यसभा के मेंबर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो थे ही राज्यसभा के मेंबर। उन्होंने आई थिंक अपना पहला जो चुनाव लड़ा था 2014, जब वो लोकसभा से चुनाव लड़े थे, उसके पहले वो राज्यसभा से ही आते थे। आप कभी संजय बारू की जो बुक है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उस पर जो मूवी बनी है उसे देखना, तो आपको चीज़ें और भी क्लियर होगी इन मामलों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए देख लेते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। किसमें निहित होती है? पेन चेंज कर लूँ एक बार ताकि आपका फोकस जाए। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति। ठीक है, पहला गलत हो गया तो पहला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं, मैं तो एलिमिनेट कर दिया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही बात है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। सही है कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य हो ही हो। आप किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे किसी को रोड से उठा के नहीं, बहुमत दल के परामर्श पे, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में निर्वाचित या मनोनीत होना पड़ेगा, नहीं तो उनका प्रधानमंत्री का पद खत्म हो जाएगा। तो ये बात थी, तो इसका ऑप्शन सी हो गया, तो हमने पहले ही देख लिया था। अगले पे चलते हैं। चलिए, इतना ही था आज के लिए, इतना ही हमने पढ़ा प्रधानमंत्री। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, लाइक कर लेना वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, बाकी आपके डाउट्स को हम देखेंगे। हो सकता है तो अगली वीडियो में या फिर उसी कमेंट के रिप्लाई में भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।